मान लिए मेरे तो चार ही है, उन मान लो मैं तो मान लूंगा अपने बायन में तब लूंगा। पहला क्या कहती, आदो धर्मधरा मिष्टा प्रिय भाषणी। आज से मेरे धर्म को आपको मानना होगा। मेरे घर में कुल में जो भी मेरे देवी देवता हैं, हमारे जो भी पितृ हैं, वो आज से आपको वो धर्म धारण करना पड़ेगा। आज से आपका गोत्र मेरे गोत्र से मिल गया है? हाँ जी। आदो धर्मधरा कुटुम्बिष्टा प्रिय भाषणी। मेरे परिवार में माता है, पिता है, बहन है, भाई है, भाभी है, जो भी चाचा है, ताऊ है, जो सब है, पूरे परिवार से मिष्टा प्रिय भाषणी। आप कटु वचन नहीं बोलोगी, मिष्टा प्रिय भाषणी। तीसरा है क्रोध आलस्य निवारिका। क्रोध अगर आपके अंदर है, क्योंकि बेटी कितनी भी लाडली हो, माँ बाप की घर चल जाती है, पर ससुराल ससुराल ही होता है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ससुराल सास अपना दिखाई देती है। माँ को तो बेटी डांट भी देती है, पर सास को डांटो तो एक बार सहन करेगी, दो बार सहन करेगी, तीसरी बार तो कह देगी बेटा मैं ऐसे नहीं करूँगा। माँ तो सुन लेती है ना। इसलिए आपके अंदर क्रोध है या आलस्य है, ठीक है। आज मंडप के सामने आप ब्राह्मणों के, अग्नि देवताओं के, सभी रिश्तेदारों के सामने आपने त्याग देना है कि आज के बाद में न तो मैं क्रोध करूँगी और ना ही मैं आलस्य करूँगी। क्रोध आलस्य निवारी कहा। तो आपके ये 4 वचन हो गए, और एक वचन और है, वो है कि उद्याने मद्यपाने पिता गृहम च अद्यान मंगयातम वाक्यम कटुवाक्यम। हाँ, उद्याने अकेली लड़की को या अकेली औरत को कभी भी सुनसान पार्क में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारी मर्यादा भी कहती है। उद्याने मद्यपाने, अगर किसी पुरुष ने शराब पी रखी है तो पुरुष के सामने, पर स्त्री को कभी भी उसके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शराबी पुरुष का कोई पता नहीं है उसके मुंह से कब क्या निकल जाए। इसलिए पतिव्रता नारी को, अच्छे घर की लड़की को, बहू को कभी भी पराये पुरुष के, शराब पीने वाले मनुष्य के सामने कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। पिता गृहम है, देखो 5 बर्तन होते हैं तो कभी खड़क भी जाते हैं, और पति पत्नी में प्रेम उन्हीं में ज़्यादा होता है जिसमें थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, ये पक्की बात, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत झगड़ा, छोटी मोटी बात तो कुछ खया सुनी हो भी जाती है, तो ये नहीं कि आपने ये बात कैसे कह दी, अपने आप कैची उठाई तरह मम्मी के घर जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन और शास्त्र तो ये कहता है, अगर आपका पति आपको अपने मायके अपने जाने के लिए आज्ञा नहीं देवे तो नहीं जाना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है, क्योंकि पति की प्रसन्नता ही और पत्नी का धर्म है। अगर पति जिस कार्य के लिए खुश हो, पत्नी को वही करना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर 2 त्यौहार ऐसे होते हैं, इसमें अगर पति मना भी करे तो भी आप आ सकते हो, लेकिन बिगर बताए नहीं कह कर के आना है। और वो है एक तो भाई दूज और एक रक्षाबंधन। भाई दूज और रक्षाबंधन के दिन अगर ये मना भी करते हैं वहाँ पे नहीं जाएगी तो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र भी इसको आज्ञा देता है और कानून भी आज्ञा देता है इस चीज़ को। इसलिए लेकिन बिगड़ के नहीं, कह कर के आना है कि आज मेरे भाई के यहाँ राखी बांधने जा रहे हो, आज भैया दूज है, मैं टीका निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इतनी बात मानोगे तो ये आपको अपने बायन में ले लेंगे, ठीक है जी। अब बाएं दाएं बाएं करवाएं, खड़े हो जाइए। हाँ, दोनों खड़े हो जाए। हाँ जी, एक दूसरे कंधे पर हाथ रखो, दोनों एक दूसरे आमने, दोनों कंधे पर आप दोनों रखो, दोनों रखो, ऐसी हुई है, इनके कंधे पर रखो, आप इन्हें कंधे पर रखो। हाँ जी, अब ऐसे एक दूसरे घूमते ऐसे हो जाओ, ऐसे होना, बिल्कुल, हाँ ऐसे, बस अब बैठ जाओ। लो जी, सिंदूर, हाँ जी।